हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और सुबह हमने मतलब कि एक ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लिया था हमने। एक सेकेंड। ये ट्रेड हमने सुबह लिया था, ये वाला ट्रेड हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया। और यहाँ पर हम लोगों ने मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं यहाँ से टारगेट को काट दूंगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, तेज़ी के साथ फॉल हो सकता है। और मार्केट ऐसा ही क्या एग्जैक्ट टारगेट से मार्केट आके रुक के मार्केट नीचे आ गया और पुट साइड आ गया मार्केट, जो मुझे लग रहा था। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को आप देख सकते हो मैंने। और मार्केट पुट साइड आ गया। अभी मैं ट्रेड वापस करने वाला हूँ, एक साइड पुट की ट्रेड लेने वाला हूँ। हालांकि मार्केट निकल गया, मैं मतलब कि वीडियो बना ही रहा था, तब तक मार्केट निकल गया, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। अभी ट्रेड लूँगा अभी। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ डाटा। और ठीक है, अब मैं 25,100 की पुट ऐड करता हूँ। 25,100 की पुट। देखो, कॉल की ट्रेड लिया था हमने पहले, अब हम लोग पुट की ट्रेड लेंगे यहाँ से। ठीक है। आ, एक पहले 25,100 का हम लोग को हॉरिजेंटल लाइन मार्क करते हैं। देखो, मैं बताता हूँ मैं क्या सेटअप है, क्योंकि मार्केट निकल गया और बहुत अच्छा लेवल गिरेगा मार्केट अभी। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट होने दे। हम लोग पहले ट्रेड लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड निकल गया है थोड़ा सा। आज हमारा एसएल थोड़ा, लेकिन ट्रेड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रिटेस्टमेंट हो जाए तो ना। ये कैंडल क्लोज होने दे, ये वाला कैंडल क्लोज होने देते, फिर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अच्छे क्लोज हो रहा है, मैं ट्रेड लेता हूँ मोबाइल पर, ठीक है। ठीक है, मैंने ट्रेड ले लिया। 25,100 की पुट ली है और 82 के आसपास मेरी बाइंग हुई है। तो अभी एसएल देखते हैं पहला। एसएल कहाँ देंगे? एसएल इसका ऊपर देंगे अभी। थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि एसएल बड़ा हो गया। यहाँ कहीं ट्रेड करना था, नहीं यहाँ ही ट्रेड लेने का सोच रहा था, लेकिन तुरंत यहाँ पर मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया और हैंग हो गया, पूरा फ़ोन हैंग हो गया, इसलिए ट्रेड मिला नहीं। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ। 82 की बाइंग हुई है मेरे आसपास, 82 के आसपास में बाइंग है। हाँ, 82 के आसपास ही है बाइंग। 5-10 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है सिर्फ। ठीक है, ट्रेड मोबाइल में लिया हूँ। एसएल ऊपर दे दिया है। टारगेट अभी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा रिटेस्टमेंट करेगा। देखो, रिटेस्टमेंट कर भी सकता है, नहीं भी करे, क्योंकि अच्छी खासी मतलब कि मार्केट में एक तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। ट्रेड हमारा देखो, जो कॉल सेल की ट्रेड था वो कितना परफेक्ट गया था ना। एग्जैक्ट हमारा, मैंने यहाँ ट्रेड ट्रेड काटा था और मेरा टारगेट यहाँ पर था। आपने आपने उस वीडियो में देखना, जो सुबह वाला वीडियो डाला था मैंने। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, बट ये इससे पहला वाला वीडियो आप देखना। अभी ये वीडियो डाल दूँगा बाद में। ये मेरा टारगेट था, और वहीं से टारगेट से, वहीं से एग्जैक्ट मार्केट है। तो कभी कभी देखो, एंट्री से ज़्यादा टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट आप कौन सा लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हाँ, 25,150 तक टारगेट था, लेकिन वो यहीं से घूम गया। वो रुक जाता है तो फिर समझ जाना चाहिए कि भाई इसका मन और है, क्योंकि मुझे मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, आज बहुत बहुत गंदा गिरेगा। अभी इसको निकलने दो और नीचे आने दो, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट हो जाए, फिर हम टारगेट के बारे में बात करेंगे। ये ट्रेड देखते हैं, ट्रेड में प्रॉफिट में जाता, लॉस। एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया और उसमें प्रॉफिट ठीक था, अच्छा था। और अभी सेकंड ट्रेड लिया मैंने। 2:30 हुआ, अभी भी टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके छोटे छोटे प्रॉफिट आपके बड़े प्रॉफिट बनाते हैं। आपको भी सीखना है कौन सा सेटअप। देखो, डाटा रिफ्रेश करता है थोड़ा सा। डाटा हमारे खिलाफ है, लेकिन वही वाला जो हमने परसों ट्रेड किया था, उस तरह से डाटा मतलब कि हमारे खिलाफ होता है, तो फिर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। डाटा का साथ लेके भी कर सकते हैं, डाटा का वीडियो भी ले सकते हैं। बस काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, हम लोग प्राइज एक्शन मिलाना होता है। अभी 25,100 के लेवल पे 1,82,000 है और 1,02,000 अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा ऊपर आएगा। रिट्रेस कर रही गिरेगा, बहुत गंदा गिरेगा, है ना। अगेंस्ट लेते तो बहुत गिरता, बहुत गंदा गिरता है। बिल्कुल, वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे साइड है, इसी फैक्टर। देखो, 40 लाख का वॉल्यूम है ना। और वही साथ में, लेकिन वॉल्यूम देखिए ना, वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पुट साइड का, इसलिए ये हमने ट्रेड लिया है। और अभी हम लोग टारगेट की बात करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा? 82 की बाइंग हुई, 91 हो गई। देखो, भाग गया मार्केट ना, परफेक्ट। जैसे एंट्री लिया हम, ऐसा लगता है कि हमारा इंतज़ार कर रहा था मार्केट ना। टारगेट हम क्या लेंगे? टारगेट हम
जाएगा, अच्छा जाएगा ना? ठीक है, टारगेट ले सकते हैं अभी तो। अच्छा आएगा मार्केट ना? ठीक है, ये वाला टारगेट हम लोग लेते हैं। अब वो फॉल बहुत फास्ट होगा। ये अच्छा ट्रेड अगर आज मिलेगा तो बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। तो रिट्रेसमेंट बाकी है। तो इसी फ्लो में आता है तो हम लोग काट देंगे ना, फिर शायद टारगेट का वेट नहीं करेंगे साथ, क्योंकि इसी फ्लो में आएगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ से बढ़ेगा। रुक के आएगा तो फिर बात अलग है। इसी फ्लो में आ जाएगा तो शायद हम लोग यहीं कहीं काट देंगे इस तरह। फ्लो में आ गए तो ये यहीं यहीं काटना पड़ेगा। रुक के आएगा तो वेट करेंगे। फ्लो में आ गया तो मैं यहीं काट दूंगा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएगा हमारा। और फ्लो में नहीं आता है तो फिर इंतज़ार करेंगे। देखो, इस ऐसा सोचना पड़ता है। आप लोग बोले टारगेट क्या? देखो वो समय-समय की बात होता है। फ्लो में आपको आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा तो उसमें फिर आप रुक के क्या करोगे? रुक के आपको परेशान करोगे, साइकोलॉजी खराब होगा। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। आपको मोमेंटम में जो पैसा मिलता है ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। अच्छी मोमेंटम स्टार्ट हुई है, एक कैंडल बनी, एक पॉज़ हुई है, वापस सेकंड कैंडल बन रही है। अब ये कैंडल 1 मिनट पड़ा है, एक क्लोज़ होने में। वेट करते हैं किस साइड की कैंडल क्लोज़ होती है। अगर रेड की इसी तरह से क्लोज़ होगी तो शायद टारगेट दे दें हम लोग इसी फ्लो में। हाँ, तो रिट्रेसमेंट इससे थोड़ी इसकी बाकी है 25,100 की। तो जा सकता है वापस तेज़ी के साथ ऊपर। वेट करते हैं, क्यों रिट्रेसमेंट हुई नहीं है अभी तक। सॉरी। आपको भी सीखना है इस ऑप्शन चेन का सेटअप। देखो मैं तो बहुत मेरा तो शुरू से यही कॉन्फिडेंस है। मैं एक ही चीज़ को फॉलो करता हूँ और उस चीज़ को मैं बार बार ट्राई करता हूँ। मैं इसी सेटअप से ट्रेड करता हूँ, कोई भी ट्रेड हो मैं इसी सेटअप से ट्रेड करता हूँ। आपको भी सीखना है तो ज़रूर सिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को सीखना है या नहीं सीखना है। तब मुझे मालूम चलेगा कि आपको भी सीखना है। कैसा लगता है वीडियो, क्या इसकी एक्यूरेसी रहती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपका कौन सा सेटअप है उसके हिसाब से बताइए कि ये सेटअप आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अभी टारगेट अगर नहीं आए तो लंबा होगा, बाकी टारगेट आ जाएगा तो ठीक है। अभी लास्ट ट्रेड है, अभी ट्रेड करने का हम लोग नहीं करने वाले। एक ट्रेड सुबह कर लिया। ये ट्रेड थोड़ा लेट हो गया, ये ट्रेड बहुत अच्छा था। इस ट्रेड का वेट कर रहा था, मैंने कहा यही ट्रेड लेना था मुझे पुट साइड का, बट वो वहाँ पर मोमेंटम बना था ना, मैंने कहा कि थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट आएगा तो वो ट्रेड सुबह का ट्रेड किया था। बाकी ट्रेड मेरे दिमाग में यही था कि ये सेकंड हाफ में गिरेगा ही। मैंने उसी टाइम बोल दिया था आपको, मैंने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, फॉल होगा बहुत गंदा गिरेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है नहीं ना मार्केट में। साइडवेज मार्केट पड़ा है पूरा, तो कहाँ मार्केट जाएगा ऊपर। नीचे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इसी रेंज में रहेगा, मतलब कि रेंज मार्केट है ना। बट इतना ऊपर गया तो बोल रहा कि मतलब नीचे गिरेगा, मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा इतना। 25,100 के ऊपर ट्रेड करना मुश्किल है उसके लिए। भले ही वो आई उसके साथ है लेकिन मुश्किल है। ये रिट्रेसमेंट होकर नीचे गिरती है तो बहुत अच्छा प्रीमियम गिरेगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे बताइए कमेंट में, और कमेंट कीजिएगा क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। रिट्रेसमेंट करने जा रही हैं तो कई बार रिट्रेसमेंट होता है, कई बार रिट्रेसमेंट नहीं होता है, ये भी होता है। तो ट्रेड निकल गया तो फिर रिट्रेसमेंट का, अब ले लिया तो ले लिया क्या, पैसा ऊपर है। क्या होता है, फ्लो होता है तो फ्लो में कई बार रिट्रेसमेंट नहीं होती, बाद में होती है रिट्रेसमेंट, फिर रुक जाती है, रुक के बाद फिर साइडवेज होकर रिट्रेसमेंट होता है, तो वही होता है। हाँ हाँ हाँ। 25,785 पे ट्रेड कर रही है मार्केट। अच्छी रिट्रेसमेंट हो गई है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है जो आपके सामने होगा। ट्रेड हम लोगों ने ले लिया है और 82 की बाइंग थी हमारी,
और कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं हम लोग अभी। वेट एंड वॉच। डाटा एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक 82, एक 2 गिरेगा तो यहाँ ज़रूर बताएगा। थोड़ा सा ठीक है, बन रहा है डाटा, धीरे धीरे बन रहा है हमारा। गिरा है, इधर बड़ा है, वही हमारा फेवर में आएगा तो बहुत फास्ट गिरेगा। अभी धीरे धीरे पोजीशन काटेंगे कॉल वाले, और तब तक वो मार्केट रुका रहेगा, फिर एकदम मार्केट मोमेंटम देके आपको नीचे आएगा। ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, वो सिर्फ टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, ऊपर एक कैंडल, क्योंकि एक दो कैंडल बना सकता है। नहीं, डर नहीं है, डर इस ट्रेड में डर नहीं। इस ट्रेड में डर करोगे तो क्या डर करोगे। वेट ही कर रहा था सुबह से इस ट्रेड का, तो हाँ, ऊपर लेना था, ये बात सही है। वही ज़्यादा है तो वो ऊपर होगा ना, परसों की तरह। ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, जितना ऊपर तेज़ी से जाएगा उतना ही तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो देखो, ये सब एक्सपीरियंस पे आता है, आपके सामने होगा ऐसा, जैसे परसों होता है ना। हाँ, तो उसी तरह से होगा ये। एक्सपीरियंस हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे उसके हिसाब से आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, धीरे धीरे आपको। हाँ, एसएल के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, वापस ले लेंगे ट्रेड, क्या दिक्कत है ना। ऐसे थोड़ा ही कि मतलब मार्केट का भाग रहा है। क्योंकि अभी सब लोगों को पोजीशन निकाल रहा है ना। कॉल वाले को कॉल भगा रहा है, पुट वाले को पुट पुट दे रहा है। कॉल वाले को कॉल दे रहा है, पुट वाले को पुट दे रहा है, दोनों की पोजीशन बना रहा है और कोई निकाल रहा है, तो यही है। तब तक वो रुकेगा, बहुत आएगा तो बहुत फास्ट आएगा। हमारा टारगेट जरूर देगा ही, दिक्कत है नहीं। नेट एंड वॉश। पच्चीस हज़ार 100 के आसपास आए हैं वापस, और यहाँ पर होल्ड कर रहा है। हिटेस में लेने गया है मार्केट, ओ आई ज़्यादा की वजह से, ओ आई बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। अब इन लोग ओ आई लोग वापस पढ़ेंगे, यहाँ पर इन लोगों की पोजीशन बढ़ेगी। इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। देखो, जितना एक्सपीरियंस आप ट्रेड में करते हो ना, उसके हिसाब से आपको ट्रेड होता है। आपको हमेशा जितना आप ट्रेड करोगे ना, उतनी नॉलेज आपसे बढ़ेगा कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आपने, मैंने 1 मिनट पहले ही मैंने बोला था, वही किया ना जो मतलब। आपको क्या होता है कि जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आप साइकोलॉजी बढ़ती है ना, उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक, आपको डर क्यों लगे। डर, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा ना। छोटे छोटे क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, बेस्ट ट्रेड कीजिए। मतलब कि ट्रेड आपको बेस्ट कीजिए। ये ट्रेड मेरा बेस्ट ट्रेड था, तो सुबह से इसका ट्रेड का वेट कर रहा था। तो बेस्ट ट्रेड में आप बेस्ट ट्रेड लीजिए ना आराम से, डर किस चीज़ का। 82 की बाइंग है, 89 चल रही है। अब मोमेंटम नहीं आएगा, अभी कैंडल क्लोज होगी तो अच्छा मोमेंटम आएगा। टारगेट अभी ये वाला टारगेट हम हटा देंगे, क्योंकि वो रुका नहीं था, तो अब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा ना। अब लोग ये टारगेट करें, मैंने क्या बोला था, इस मोमेंटम में आ जाएगा तो मैं काट दूंगा। मोमेंटम नहीं आया तो वेट, रेट हमारा अच्छा है तो टारगेट तो वही लेंगे वापस, क्योंकि अभी हमारा प्रीमियम जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक बढ़ेगा नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट, इसके नीचे, इन दोनों कैंडलों के नीचे क्लोज कर देगा, फिर कोई कैंडल बनाएगा तो फिर प्रीमियम बढ़ेगा। इसलिए अभी तो नहीं मार्केट बनाई, लेकिन वो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वो बराबर करेगा प्रीमियम। क्या करेगा, लेवल करेगा प्रीमियम को। और हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं, 25,000 लेवल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25,000 तक भी जा सकते हैं। बट अब प्रॉफिट हो जाएगा तो काट देंगे। बाकी होल्ड रुकेगा तो होल्ड करेगा तो मैं 25,000 तक लेके जाऊँगा इसको। ट्रेड अच्छा है, ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्यों डर रहे हैं ना। ऑप्शन सेल भाई, यहाँ डाटा बता रहा है ना आप लोगों को बाइंग है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो चीज़ें दिखती है ना वो होती नहीं, याद रखना। मैं एक ही रूल फॉलो कर, जो हमें दिखती है ना वो होती नहीं, जो होती है ना वो दिखती नहीं है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखो वॉल्यूम किस साइड का है, 223, तो वॉल्यूम लगभग बराबर है, कोई डिफरेंस है 20 लाख 23 लाख, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। यहाँ देखिए 25,000 शॉप है, 43 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ 29 लाख, बताइए कहाँ मार्केट ऊपर जाएगा बताइए। वॉल्यूम कितना है, अभी 92 आ गया है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमारा टारगेट होने वाला है, तो हम लोग काटने वाला है इस कैंडल की टारगेट। जैसे ही हमारा बुक होगा हम लोग तुरंत काट देंगे, ठीक है। वो इस कैंडल की वजह से हमारा प्रीमियम खा गया, बाकी तो अच्छा जाता है, 20-20 रुपये प्रॉफिट आ जाता शायद। थोड़ा ट्रेड बहुत गलत यहाँ पर लिया था, इसलिए प्रॉफिट को कम किया, कम हुआ है, मतलब कि जितनी मोमेंटम आई है उतनी मोमेंटम प्रीमियम में आई नहीं है। देखो होता है, ऐसा होता है। अब सब चीज़ तो फेवर में नहीं चलेगी ना आपके साथ, इसको क्लोज होने देता हूँ मैं। टारगेट अभी बुक किया नहीं है, याद रखना, बुक किया नहीं है, टारगेट हो गया है बट बुक किया नहीं है अभी, वेट करता है क्लोजिंग का। प्रीमियम नहीं बढ़ा ना वो, इसीलिए वो बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई चिंता नहीं भाई, ट्रेड हमारा परफेक्ट है तो प्रीमियम बढ़ेगा। क्लोज होने दो इसको, फिर काटेंगे हम लोग। आप लोगों को डर लगता है कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ डराता है। पहले बाहर को डराया, शेयर पोर्ट को डराएगा, दोनों को डरा के फिर अपना काम करेगा। अब देखना पोजीशन निकलेगी उन लोगों की, और मार्केट मिलेगा भी, रुकेगा भी नहीं। भले एक बार वापस चला जाए, एक बार वापस जाएगा ही, आएगा वापस नीचे। अब जितनी ज़्यादा टाइम ये यहाँ होल्ड करेगा ना, उतना प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा। अब बढ़ा नहीं ना प्रीमियम, अब बढ़ेगा देखना। अब इस बार नीचे आने दो। अब देखना हमारा प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमारा प्रीमियम यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, 93 तक गया ना, ठीक है। अब आज इसको आने दो नीचे। देखो निफ्टी में 10-15 रुपये का प्रॉफिट बहुत है, एक एक दो एक लॉट में आपका 10-15 रुपये का प्रॉफिट बहुत है, इतना ही आपका टारगेट रखो। आप 100 पॉइंट है, 150 पॉइंट कैप्चर करने की मत सोचो, वो आपको मिलेगा, वो हमेशा नहीं मिलेगा, ये एक बात याद रखना। छोटे छोटे प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनेगा, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ज़्यादा लालच करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मैं ट्रेड इसलिए कहा था कि मुझे मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपका टारगेट आपने जो सोचा है वो टारगेट तक आप ले लीजिएगा। मैं इसलिए काटा क्योंकि वो एक कैंडल जो हमारे बिगेस्ट पेज थी उसका प्रीमियम हमारा बढ़ा नहीं, और मार्केट तेज से आया था, तो एक कैंडल और बनाना चाहिए यहाँ से, रेड कैंडल, तो उसी में मैं टारगेट काटूंगा। टारगेट यही है, लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा नहीं ना, इसलिए एक कैंडल में और क्लोज कराने दूंगा यहाँ पर, उसमें प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा हमारा। इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा ना, अच्छा प्रीमियम बढ़ेगा। क्लोज ओपन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में। थोड़ी देर होल्ड करेगा, लेकिन फिर आए फर्स्ट गिरेगा वापस। ओ भाई गॉड। डाटा एक बार रिफ्रेश करते हैं ना, कितने लोगों की क्वेश्चन उड़ी है, कितनी नई आई है। 25,000 शॉप है में लोग घटा, अभी थोड़ा सा इन लोगों की पोजीशन ज़्यादा है, इसी वजह से होल्ड कर रहा है, बट ये लोग हटेंगे यहाँ पर, अपनी पोजीशन को काटेंगे, और मार्केट 25,000 की तरफ बढ़ेगा। हमें उतना समय 3 बज रहा है, तो अभी रुकने का ज़्यादा, हाँ सुबह होता तो ज़रूर रुकते हैं, पर अभी समय इतना है नहीं ट्रेडिंग के लिए, तो बस टारगेट लेके काट देंगे। समय बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना मार्केट के लिए।
कि क्या ही ट्रेड करेगा वो, तो उसको यहाँ पर साइडवेज भी होना है, मोमेंटम भी देना है, टारगेट भी देना है, तो वो सारा काम क्या आज ही करेगा क्या? कल करेगा ना वो दादा। अब प्रीमियम कितना चल रहा है? 88 चल रहा है अभी। थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाए तो हम लोग काट दें। थोड़ी सी मोमेंटम आ जाए तो हम लोग काट देंगे, यहाँ का ही काट देंगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा हमारा। अभी हम लोग काटने जाएंगे यहाँ पर पोजीशन को। ठीक है, इतना समय नहीं ना अभी, जाएगा 25,000, अभी समय नहीं है, थोड़ी सी मोमेंटम। देखो होता है कभी कभी मोमेंटम वो हो जाता है, फिर में हमारा इतना बड़ा नहीं जितना जितना बढ़ना चाहिए था। देखो वो होता है ना, वो दो इसलिए होता है क्योंकि ओवर ज़्यादा है ना इस तरफ, इस तरह से मारो इसलिए प्रीमियम बढ़, जब तक ये पोजीशन निकालेंगे नहीं तब तक क्या होगा? प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। इन लोगों की पोजीशन कॉल वाला की हटेगी, ये लोग अपन डर के हमारे पोजीशन निकालेंगे ना, तभी जाके मार्केट में क्या हो जाएगा? प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक 60 और एक 13 तेजी के साथ पोजीशन निकल रही है, हिट करते हैं। अभी काटा नहीं है, रुकना थोड़ा, ट्रेड अच्छी जगह है, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा ऊपर जाने का चांस है नहीं। रिटेस्टमेंट हो चुकी है तो अभी आना चाहिए नीचे। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट करती है मार्केट में, आपकी क्या आप सोचते हो, क्या देखते हो, किस तरह से आप एनालाइज करते हो, अपने ऊपर रहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है, आप जैसे जैसे ट्रेड करो उसके हिसाब से आती है। अब क्या 3 बज रहा ना, इसलिए 3 बजे हमारे अगेंस्ट मोमेंटम आ सकती है ना। 3 बजे वाले मोमेंटम अगेंस्ट आ सकती है, इसलिए थोड़ी सी नीचे गिर जाए तो ठीक है, ना गिरे तो फिर यहीं काटना पड़ेगा। लॉस तो नहीं है, पर उतना मोमेंटम आया नहीं तो मज़ा नहीं आया ना, वही बात है, मज़ा गई गाइस। 82 की बाइंग थी, ये 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ठीक है, पहले एक ट्रेड लिया था उसमें प्रॉफिट था, तो हम लोग इसमें अच्छा प्रॉफिट, चलो हम लोग अभी अभी काटने वाला है पोजीशन। अगेंस्ट में आ सकती है हमारे ये मोमेंटम, फिर रुकेगा आएगा, फिर हमारे को समय ख़राब करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग, मैं काटना चाहता हूँ, पोजीशन काट लेता हूँ अभी। हम्म, ठीक है, मैंने पोजीशन अभी काट लिया और 90 पास काट लिया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ट्रेड? ठीक है, मोमेंटम इतनी आएगी, लेकिन अभी वेट करा, तीन देखो 3 बज रहा है, तो 3 बजे के बाद अगेंस्ट मोमेंटम थोड़ी सी भी आएगी ना, तो हमारा प्रीमियम खा जाएगा, और फिर रुक के आएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, और फिर वो मार्केट यहाँ पर साइड में क्लोज कर देगा। इसलिए शायद 25,000 लेवल आज नहीं आए, कल आएगा, कल आएगा तो कल देखेंगे। आज तो हो गया, 2 ट्रेड हो गया हमारा। तो ठीक है, हम लोग इसको काटते हैं अभी, और मिलता हूँ अगली वीडियो में आपको लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो को कीजिए लाइक, और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए आप लोगों को, ऑप्शन चैन का सेटअप सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए मुझे, और रिप्लाई करो, मैं रिप्लाई दूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या सोचते हो, कैसा लग रहा है वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और हमें ट्रेडिंग में क्या नई नई चीज़ें करनी चाहिए, एक्यूरेसी बढ़े। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।